हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी मिश्रण पढ़ रहे हैं और मिश्रण में आपने बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। मैंने बोला था आपसे कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम बताएं। औसत मूल्य पूछा गया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब औसत मूल्य पूछा गया है तो औसत के हिसाब से सवाल कराएंगे। ठीक है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय है तो कुल कितनी चाय है? तो 280 गुणा 7। बोलो हाँ है ना। ठीक है ना, ये रुपए आ गए, मूल्य आ गया ना, क्योंकि 1 किलोग्राम का 280 रुपये मूल्य है तो 7 किलोग्राम का 280 गुणा 7 धन कुल मूल्य 240 गुणा 9, क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 240। तो 9 किलोग्राम का 240 गुणा 9, एक कुल मूल्य हो गया। कुल मूल्य बटे कुल मात्रा कितनी है? 9 किलोग्राम और 7 किलोग्राम। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16। बात समझ में आ रही है? यहाँ 28 गुणा 7, 28 सत्ते कितना होता है? 196, और एक जीरो और है इसलिए 1960 हो जाएगा, और 24 नंबर 216 होता है इसलिए एक जीरो और, तो 2160 हो जाएगा बटे कितना है? 16। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब जोड़ना ही तो है। जोड़ नहीं पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे। तो कितना आएगा जोड़ने से? ध्यान दीजिए, जीरो आएगा, 6 और 6 12 हो जाएंगे, और 9 1 10 1 11 हो जाएंगे, 2 1 3 1 4 हो जाएंगे, और बटे 16। जब आप भाग देंगे ना तो आएगा 257.50। उत्तर हो जाएगा आपका। भाई औसत मूल्य पूछा तो औसत के हिसाब से लगाओ, कुछ दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। 7 किलोग्राम चाय 280 रुपये प्रति किलोग्राम, तो क्या करेंगे? निकालेंगे कुल मूल्य कितना है 7 किलोग्राम चाय का। तो 1 किलोग्राम के 280, तो 7 किलोग्राम के इतने। ऐसी 9 किलोग्राम की इतनी। कुल मूल्य बटे कुल मात्रा, औसत मूल्य आ गया, उत्तर खत्म। ठीक है, तो ऐसे लगाना था सवाल को। अगला प्रश्न, जग ए में द्रव ए और द्रव की बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। 4:1, ये ए है और ये बी। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाला जाता है और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए तथा बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अच्छा, ऐसा सवाल है। ध्यान दीजिए, जब पहला दिन आया था ना मिश्रण, पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया, उस दिन मैंने आपसे क्या बोला कि जब हम निकालेंगे ना मिश्रण, तो मिश्रण में जो दो क्वांटिटी होंगी, चाहे ए और बी हो या दूध और पानी हो या कुछ भी हो, तो उनका अनुपात क्या रहता है? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। साधारण सा प्रश्न है कि अगर एक टब है, उसमें ऐसे ऐसे मिश्रण भरा है और मिश्रण में ए और बी है और उनका ए अनुपात बी अनुपात दिया गया है, तो जब निकालेंगे हम उनको बाहर तो अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, जो रेगुलर है उनको पता होगा कि जब निकालते हैं तो वही अनुपात रहता है जो अंदर रहता है कि नहीं? तो बस यहां से एक बात क्लियर हो गई है, क्या? कि जो ये अनुपात दिया है, ये निकालने के बाद भी तो इतनी रहेगा, 4:1। अब निकाला कितना गया है? 10 लीटर। तो 4:1 को 10 लीटर में बांटो तो 4 का मान कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 8, और 1 का 2, क्योंकि 4 और 1 5, 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, और 2 का गुणा करना है 4 से, तो ये आ गया 8, ये आ गया 1। मतलब 8 निकाला गया था ए, और जो बी निकाला गया था वो निकाला गया था 2। मेरे प्यारे भाई बोलो हाँ है ना। भाई निकाला कितना है? 10 लीटर, तो निकालने के बाद भी अनुपात वही रहेगा जो मुझे अनुपात दिया गया है 4:1 में। तो निकाला भी तो 4:1 में गया था। तो यहां से ए पता चल गया कि ए कितना निकाला और बी कितना निकाला। मेरे प्यारे भाई समझ में आ रही है बात? अब आगे, पहले इस बगल का मिटा दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये खत्म हो जाएगा। ऐसे साफ हो गया। चलिए तो चलते हैं। ये लीटर में निकाला गया, माफ कीजिए, ये लीटर में निकाला गया था।
ये लीटर में निकाला गया और ये भी लीटर में निकाला गया। अब किया क्या कि 10 लीटर द्रव बी डाल दिया गया, तो बी डाला गया सिर्फ बी, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम अलग से लिख लेंगे। देखो ए अनुपाते बी 4:1 था। ए तो 8 लीटर निकाला गया है, ये तो मिलाया नहीं गया, लेकिन बी मिला दिया गया 10, तो -2 निकल रहा था और 10 डल रहा है, तो फर्क क्या पड़ा कि 8 लीटर एक्स्ट्रा है, यही निकला। अब क्या हुआ, जब इतनी कहानी हो गई तो ए तथा बी का जो नया अनुपात बना वो 2:3 बना। आप भी लिख दो। अब इसे देखकर, इस पूरे प्रारूप को देखकर कुछ याद आ रहा है ना याद। जिसने अनुपात समानुपात मुझसे पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बात खत्म और पैसा हजम वाला। मैंने बोला था ना कि ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लग जाएगा, बस लगाने वाला होना चाहिए। तो देखो, अनुपात का अनुपात से गुणा करते हैं, आप भी करो। अनुपात का अनुपात से गुणा, तो 4 × 12 और 2 × 2। अनुपात का हमेशा अंतर लेना है, तो 12 में से 2 चले गए, क्योंकि देखो 4 का गुणा किया 3 में, तो 4 × 12 और 2 का गुणा किया 1 में, तो कितना हो गया 4 × 12 और 2 × 2। तो अनुपात में अंतर लेंगे तो कितना आएगा 10 रेशियो बराबर। अब क्या करते हैं, अब करते हैं अनुपात का संख्या से गुणा और इसका इससे गुणा, तो 8 × 24 और 8 × 16। अब विपरीत चिन्ह है, देखो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ दिए जाते हैं। 8 × 24 और 8 × 16 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, तो 1 रेशियो बराबर आ गया 4। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। अब क्या चाहिए, प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं, तो प्रारंभ में ए कितना था, यही तो था, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर 16 लीटर। खत्म काम हो गया, सी ऑप्शन आ गया। लग गया ना बिल्कुल आसानी से। इस सवाल को इससे आसान आप कर ही नहीं सकते, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। तो इससे लगाओ, आसान हो गया, समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल है कि सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं ए और बी को 5:3, वेरी गुड, गोल्ड है और कॉपर है, कॉपर को सीयू मान लें, ठीक है, और ये 5:3 में है, ठीक है, और दूसरी मिश्र धातु है उसमें 5:11 में है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तीसरी धातु मिश्र धातु सी बनाई जाती है पिघलाकर। सी बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। देखो बराबर, माफ कीजिए फिर से लिख देता हूं, तो मिट गया, ये क्या हो गया, कॉपर ये 5:3 था और ये 5:11 था। अब बोला गया है कि इन्हें बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, बराबर मात्रा में। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो इसकी मात्रा देखो पहले कितनी है 8, और इसकी मात्रा कितनी है 16। क्या ये बराबर मात्रा में है क्या? आप कहोगे नहीं गुरुजी नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। जब 2 से यहां करेंगे गुणा तो यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, करेंगे ना। तो मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, कि यहां से 2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 10, और यहां से 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना। एक गोल्ड है, नया तो ये बना लिया ना, यहां से यहां बना लिया नया, तो इसको तो छोड़ देंगे। एक गोल्ड है और एक कॉपर है, कितना हो गया, ये 15 हो गया और ये 17 हो गया। क्या अनुपात निकला 15:17। सी ऑप्शन सही। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जो सवाल ने बोला वही तो किया, कर दिया, आपके सामने है हर चीज। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कोई बात नहीं, ये मिल्क है और ये वाटर है, 2:1, ठीक है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो 1:2 करना है। मिलाना क्या है, पानी मिलाना है ना। तो मेरा जो मिल्क है वो तो समान होना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी वो तो है ही नहीं, अभी हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ हो गया। जब 2 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ करना अनिवार्य है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे हो कि कितना बढ़ गया है वाटर, पानी कितना बढ़ गया है, 1 से कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 1 से हो गया 4, कितना रेशियो 3 रेशियो बढ़ गया। अब हम देखेंगे कि जो पहले था दूध और पानी वो कितना था अनुपात में,
तो आप कहेंगे 2:1, 3 रेशियो, और 3 रेशियो बराबर है कितना? 75 लीटर। मेरे प्यारे भाइयों, है ना, 3 रेशियो बराबर 75 लीटर है, और आपको 3 रेशियो का ही तो मान निकालना है, यही तो बढ़ रहा है पानी, तो इसका मान कितना आ गया? 75 लीटर। मतलब 75 लीटर क्या डाल दिया गया? पानी। सी ऑप्शन आपका एकदम से सही, कुछ नहीं है सवाल में, बस दिमाग लगाओ और लगा लो। आप इस यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल के भी लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये कैसे बराबर कर दिया, तो 1 रेशियो बराबर 25, तो 3 रेशियो बराबर तब भी 75, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर लिया, उत्तर आ गया। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना लाभ हो और ना हानि? देखो, ना लाभ हो और ना हानि, ऐसा कब हो सकता है बताओ? मतलब जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, तभी तो होगा ऐसा कि जितने में खरीदी उतने में बेच दी। मतलब अगर 16 रुपए पर केजी के हिसाब से वह बेच रहा है, तो उस मिश्रण को 16 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा होगा। ये आपका क्या सीपी ही तो हो गया, भले ही प्रश्न में विक्रय मूल्य दर्शा रहा हो, लेकिन हो क्या गया? क्रय मूल्य। अब देखो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की एक चाय, 15 रुपए प्रति किलोग्राम की एक चाय, और बीच में यहां क्या रखेंगे? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? सीपी को सीपी से ही संबंधित रखेंगे, अलग नहीं बनाएंगे। तो यहां क्या निकलेगा? 1, क्योंकि 16 में से 15 चले जाएंगे, और यहां 20 में से 16 जाएंगे तो 4, 1:4। ये आपका सही होगा, और सी ऑप्शन एकदम से सही। ऐसे लगाना था। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई लाभ नहीं हो रहा है और ना हानि हो रही है, तो यही तो आपका सीपी होगा। और मैंने आपको बोला है कि सिर्फ सीपी रखेंगे। अगर क्रय मूल्य सबका रख रहे हैं तो यहां भी क्रय मूल्य ही रखेंगे। तो क्रय मूल्य 16 ही तो है, बस एलिगेशन लगा दिया, फटेक से आ गया ना। तो शानदार सवाल को शानदार तरीके से किया, सभी कॉन्सेप्ट आपके हो गए, सारे सवाल आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। 3 वीडियो हो चुकी हैं मिश्रण और एलिगेशन की, सॉरी मिश्रण और पृथक्कीकरण की, मिक्सचर और एलिगेशन बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपने पढ़ लिया है, और यहाँ आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। अब मिक्सचर और एलिगेशन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। वीडियो कल अपलोड होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।